आगे हम लोकसभा का भी डिमांड करेंगे। मांगना कोई बुरा चीज नहीं है। हम लोग अगर यहाँ मजबूत होते हैं, पार्टी अगर निचले स्तर तक जाके काम करती है, कार्यकर्ताओं को जगाती है और लोग जुड़ते हैं तो निश्चित रूप से मजबूत होंगे। कांग्रेस ने राहुल गांधी के नेतृत्व में कन्याकुमारी से कश्मीर तक की 4000 किलोमीटर की यात्रा तय करी, लेकिन उसके बाद भारत के ऐसे राज्य जहां पे कांग्रेस का भारत जोड़ो यात्रा नहीं हो पाया था, वहां हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत हो रही है। फिलहाल हम बक्सर जिला में हैं और यह बक्सर जिला का कांग्रेस कार्यालय है। आप देखिएगा यहाँ पे बैनर लगा है, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ, हाथ से हाथ जोड़ो। और इस कार्यक्रम के प्रभारी आनंद शंकर है, जो औरंगाबाद के एमएलए भी हैं। फिलहाल वो यहाँ मौजूद है और इस कार्यक्रम को उनको प्रभारी बनाया गया है। इनकी देखरेख में यहाँ पे कांग्रेस कमेटी ने तय किया कि बक्सर में भारत जोड़ो अभियान के बाद का जो हिस्सा शुरू हुआ है हाथ से हाथ जोड़ो, उसको कैसे सफल बनाया जाए और इसको लेकर के यहाँ पे रणनीति बनाई जा रही है। ये हाथ से हाथ जोड़ो अभियान कांग्रेस पार्टी के तरफ से हमारे माननीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के द्वारा, माननीय प्रभारी श्री भक्तरन दास जी के द्वारा और माननीय हम लोगों के अध्यक्ष बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के श्री अखिलेश सिंह जी के द्वारा निर्देशित किया गया है कि प्रभारी के रूप में आप बक्सर जाइए और हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को गति देने का काम करिए। आज हम लोग जब यहाँ पर आज बैठे हैं इस कार्यालय में, तो हम लोग हाथ से जोड़ो हाथ अभियान की जो कार्यक्रम है वो गांव तक पहुंचाने के लिए, गांव तक पहुंचाने के लिए हम लोग यहाँ पर आज बैठक हुई है। और निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो राहुल जी के संदेश को लेके, हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी का भी संदेश है, राहुल जी का संदेश है, हमारे माननीय अध्यक्ष अखिलेश बाबू का संदेश है और बीजेपी की जो कारगुजारियाँ हैं उनका भी एक पैम्पलेट है। वो सब हम लोग घर तक, गांव के हर घर तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। प्रभारी का कहना है कि हमारी कोशिश है कि हम हर घर जाएं, वहां पे राहुल गांधी के जो सोच है, जो विचार है, पार्टी का जो विचारधारा है, उसको घर घर तक ले जाया जाए, घर घर तक इस संदेश को पहुंचाया जाए कि हम नफरत के खिलाफ मोहब्बत को कैसे बढ़ाएं। लेकिन इसी बीच पत्रकारों ने उनसे एक सवाल भी किया कि बक्सर में जो कांग्रेस के हालात है वो टूटे पड़े हैं, बिखरे पड़े हैं, कई गुट है, तो जो खुद बिखरा है वो दूसरों को कैसे जोड़ पाएगा और हाथ से हाथ कैसे जोड़ पाएगा। देखिए, इस बात को समझना होगा, कांग्रेस यहाँ एकजुट है और निश्चित रूप से दोनों विधायक जी यहाँ पर सम्मिलित हुए हैं और एक विधायक जी चूँकि आए हैं, कुछ लोग इंतज़ार कर रहे थे तो यहाँ अपना वक्तव्य दे के, भाषण दे के गए हैं। हम सभी लोगों को समझना होगा इस बात को। सब लोगों के पास जितना समय हम लोगों के पास हो सकता है कि उनका कहीं और हो, वो यहाँ आकर गए, बैठ कर गए, अपनी बातों को हम लोगों के बीच रख कर गए हैं। इसलिए ये सब बातें देखिए बेफिजूल की बातें हैं। अब तो भाजपा का पूछिए, आज क्या हाल है हमारे रूढ़ी जी का, थोड़ा पूछिएगा भाजपा के लोगों से। अटल जी का क्या हाल कर दिया, अडवाणी जी को कहाँ भेज दिया। तो ये कहानी हर जगह है, अपनी उसमें है। घर में बहुत सारी बातें होती हैं, हो सकता है कि, लेकिन सब लोग पार्टी के लिए, संगठन के लिए, सब लोगों का एक ध्येय, एक उद्देश्य है कि राहुल जी को किस तरीके से हम लोग इस देश का प्रधानमंत्री बनाएं और बीजेपी की जो कारगुजारियां हैं उन कारगुजारियों को आम जनता तक ले जाने का हम लोग काम करें। साथ ही उनसे जब सवाल यह किया गया कि अगर आप इतने मजबूत हैं तो फिर लोकसभा का डिमांड क्यों करते हैं, आप देने की बात क्यों नहीं करते हैं, इस पर भी प्रभारी ने अपने हिसाब से जवाब दिया। सर, आपने कहा कि कांग्रेस अगर यहाँ मजबूत होती है तो हम लोग लोकसभा भी निश्चित रूप से मांगना कोई बुरा चीज़ है क्या? मांगना कोई बुरा चीज़ नहीं है। हम लोग अगर यहाँ मजबूत होते हैं, पार्टी अगर निचले स्तर तक जाके काम करती है, कार्यकर्ताओं को जगाती है और लोग जुड़ते हैं तो निश्चित रूप से मजबूत होंगे। आनंद शंकर जी, आपकी तो वैल्यू ही नहीं दी जा रही है। जिस तरह से नीतीश कुमार ने कहा कि कैबिनेट के विस्तार होगी, आपको और लोग को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा और तेजस्वी यादव ने सिरे से नकार दिया कि कोई नहीं शामिल होगा, तो नहीं लगता है कि अभी भी आप लोग कुछ लोगों की भूमिका में हैं? इस बात को जानिए, ये सब सारे पॉलिसी डिसीजंस हैं।
और ये इसका अगर सवाल जवाब आप मुझ जैसे कार्यकर्ता से कीजिएगा तो आपको इसका जवाब नहीं मिलेगा। मैंने शुरू में ही कहा आपको कि गठबंधन के नेता, शीर्ष नेता तय करेंगे कि हम लोगों को क्या करना है, इंक्लूडिंग कांग्रेस बोल रहा हूं मैं। तो जो वो तय करेंगे वो होगा, देना ना देना, लेना मंत्रिमंडल में जगह लेना है कि नहीं लेना। माले के साथियों ने नहीं लिया तो नहीं लिया, शीर्ष नेतृत्व का डिसीजन था, माना उन लोगों ने। अगर हमारा ये नेतृत्व बोलेगा या महागठबंधन में ये तय होगा कि 2 सीटें कांग्रेस को जाएंगी या 1 सीटें कांग्रेस को जाएंगी, बनेंगे मंत्री लोग। पर भी संतुष्ट है आप? एक देखिए, संतुष्टि नहीं, हम लोग अपने नेता को मानते हैं और नेता का जो डिसीजन होगा उसको मानेंगे, चाहे सीट मिले, मंत्री पद मिले अथवा न मिले। कुल मिलाकर कहा जाए कि देश के अंदर जो 2024 का चुनाव होने वाला है उसको लेकर के कांग्रेस ने कमर कस ली है और कभी भारत जोड़ो यात्रा के बहाने, कभी हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के बहाने अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। लेकिन देखने वाली बात है कि जिस तरीके से 14 में और 19 में कांग्रेस को शिकस्त खाना पड़ा, मुंह की खानी पड़ी, वह सत्ता में नहीं आ पाई, क्या 24 में इनकी नैया पार हो पाएगी? Thank you for watching this video until it is finished. If useful to you guys, please like and share this video.